हेलो प्रिय दर्शक बंधुओं, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम आप लोगों के लिए एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा लेकर आए हैं जो सीधे आपके हृदय को छू जाएगी। यह कथा है कार्तिक मास में भगवान सत्यनारायण की महिमा की, जो आपकी आस्था को और भी दृढ़ करेगी। जैसे जैसे आप इस कहानी को सुनेंगे, आपको भगवान की अनंत कृपा और भक्ति की शक्ति का अनुभव होगा। लेकिन उससे पहले, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल प्रियंका मोटिवेशनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी अद्भुत कहानियां लेकर आते रहें। तो चलिए बिना देरी किए इस पवित्र कथा की शुरुआत करते हैं। कार्तिक मास की कथा हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। कार्तिक मास भगवान विष्णु, शिव और देवी लक्ष्मी की पूजा का मास होता है। इस मास के दौरान लोग स्नान, पूजा, व्रत और दान करते हैं, जिससे उन्हें मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिलता है। कार्तिक मास को पवित्रता और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। यहाँ हम कार्तिक मास की कथा का पहला अध्याय स्टेप बाय स्टेप प्रारंभ करेंगे और यह कहानी विस्तार में सुनाई जाएगी, जो कम से कम 2 घंटे की होगी। कार्तिक मास का आरंभ शरद पूर्णिमा के दिन से होता है और इस महीने में किए गए कर्मों का विशेष फल मिलता है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करते हैं और जो भक्त इस मास में पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं, उन्हें विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक समय की बात है जब महर्षि नारद भगवान विष्णु के पास आए और उनसे पूछा, हे प्रभु, कृपया मुझे बताएं कि इस संसार में सबसे पवित्र मास कौन सा है और किस मास में आपकी पूजा करने से मनुष्य को सबसे अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, कार्तिक मास का विशेष महत्व है। यह मास पवित्रता और धार्मिकता का प्रतीक है। इस मास में स्नान, दान, व्रत और पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति इस मास में तुलसी की पूजा करता है और दीप जलाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद मुनि ने आगे पूछा, हे प्रभु, इस मास में कौन कौन से अनुष्ठान करने चाहिए? भगवान विष्णु ने बताया, कार्तिक मास में प्रातः काल उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद तुलसी के पौधे की पूजा करनी चाहिए और दीपदान करना चाहिए। इस मास में जो भक्त पूरे नियम से भगवान की आराधना करता है, उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। स्नान का महत्व। कार्तिक मास में स्नान का विशेष महत्व होता है। इस मास में प्रातःकाल स्नान करके पूजा अर्चना करने से मनुष्य को स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त होता है। एक बार एक राजा, जिसका नाम धर्मकेतु था, उसने इस मास में स्नान और व्रत करके सभी पापों से मुक्ति पाई और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जो व्यक्ति इस मास में गंगा स्नान करता है, वह अपने पूर्वजों के साथ साथ अपने भविष्य के वंशजों को भी पुण्य प्रदान करता है। तुलसी पूजा। तुलसी का पौधा इस मास में विशेष पूजनीय होता है। तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय है और कार्तिक मास में तुलसी का पूजन अत्यंत फलदायी माना जाता है। एक कथा के अनुसार एक बार असुर राज जालंधर ने त्रिलोक पर विजय प्राप्त कर ली थी और उसे कोई नहीं हरा पा रहा था। उसकी पत्नी वृंदा ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की थी और विष्णु जी ने वृंदा को आशीर्वाद दिया कि वह सदैव उनकी प्रिय रहेगी। वृंदा के त्याग और तपस्या के कारण तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी का स्थान प्राप्त हुआ और तभी से तुलसी का पूजन अनिवार्य हो गया। जो भी भक्त कार्तिक मास में तुलसी का पूजन करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। दीपदान का महत्व। कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है। जो भी भक्त इस मास में दीप जलाते हैं, उनके घर में सुख समृद्धि का वास होता है।
एक बार एक निर्धन ब्राह्मण ने कार्तिक मास में अपने घर के बाहर एक दीप जलाया। उसकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे अमीर बना दिया और उसे कभी कोई दुख नहीं हुआ। कार्तिक मास में जलाए गए दीपक से न केवल इस जन्म बल्कि अगले जन्म के भी सारे संकट टल जाते हैं। ध्यान, जप और व्रत। इस मास में भगवान विष्णु के नाम का जप करना चाहिए। नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप विशेष फलदायी माना जाता है। कार्तिक मास में एकादशी का व्रत करने से विशेष पुण्य मिलता है। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि जो भक्त इस मास में एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है और वे उनके परम धाम को प्राप्त करते हैं। कार्तिक स्नान की महिमा। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस मास में जितना महत्व गंगा स्नान का है उतना ही महत्वपूर्ण तुलसी के पौधे की पूजा भी है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति कार्तिक स्नान नहीं करता उसे अगले जन्म में अत्यंत कष्ट भोगने पड़ते हैं। धार्मिक अनुष्ठान। कार्तिक मास में धार्मिक अनुष्ठान करना अत्यधिक पुण्यदायी होता है। इस मास में भिक्षुओं, ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराना और दान देना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा करने से व्यक्ति को स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त होता है और उसके पूर्वज भी तृप्त होते हैं। अध्याय का निष्कर्ष। कार्तिक मास का पहला अध्याय हमें बताता है कि इस मास में किए गए कर्म, पूजा, स्नान और दान का महत्व कितना अधिक होता है। यह मास धार्मिक आचरण और पुण्य प्राप्ति का सर्वोत्तम समय है। जो भक्त पूरे नियम से इस मास का पालन करते हैं उन्हें न केवल इस जीवन में सुख मिलता है बल्कि मृत्यु के बाद भी मोक्ष प्राप्त होता है। इस कथा को और अधिक विस्तार से जानने के लिए अगले अध्याय में हम कार्तिक मास के व्रतों की महिमा, दान का महत्व और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। अंतिम संदेश। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह कार्तिक मास की कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए और भी रोचक धार्मिक कथाएं लेकर आ सकें। कार्तिक मास हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है और इस मास के दौरान अनेक कथाएं सुनाई जाती हैं जिनका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। यहाँ कार्तिक मास पर आधारित एक और विशेष कहानी प्रस्तुत है जिसमें भगवान विष्णु की महिमा और भक्त की आस्था का वर्णन किया गया है। कहानी भक्त रघु की भक्ति और कार्तिक मास का चमत्कार। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही साधारण और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसके पास धन धान्य की कमी थी। फिर भी रघु ने कभी भगवान विष्णु की भक्ति में कोई कमी नहीं की। वह प्रतिदिन प्रातः काल उठकर स्नान करता और भगवान विष्णु का ध्यान करता था। लेकिन उसके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन तब आया जब कार्तिक मास का शुभ आगमन हुआ। रघु का संकल्प। कार्तिक मास की महिमा सुनकर रघु ने यह संकल्प लिया कि इस पूरे मास में वह प्रतिदिन गंगा नदी में स्नान करेगा, तुलसी का पूजन करेगा और दीपदान करेगा। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस मास में मैं आपके चरणों में पूर्ण समर्पित हो जाऊंगा। आप मेरी भक्ति स्वीकार करें और मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाएं। तुलसी और दीपदान की महिमा। रघु ने हर दिन गंगा स्नान के बाद अपने घर के बाहर तुलसी का पूजन किया और उसके समक्ष एक दीप जलाया। उसने सुना था कि कार्तिक मास में दीप जलाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। वह लगातार अपनी आस्था में लीन रहा और पूरे मास तक यह पूजा करता रहा। भगवान विष्णु की परीक्षा। एक दिन कार्तिक मास के अंत में भगवान विष्णु ने रघु की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक साधारण भिक्षु का वेश धारण कर रघु के घर पहुंचे। भिक्षु ने रघु से भोजन की याचना की। रघु, जो पहले से ही अत्यंत निर्धन था,
के पास बहुत कम भोजन था, लेकिन उसने भिक्षु का स्वागत किया और अपने पास जो भी थोड़ा सा भोजन था वह भिक्षु को समर्पित कर दिया। भिक्षु ने रघु से कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने कार्तिक मास में तुलसी पूजन, दीपदान और दान किया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में अब कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। रघु ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति से संतुष्ट हूँ। मेरा जीवन तो आपके चरणों में है। धन की मुझे कोई इच्छा नहीं, बस मुझे मोक्ष प्राप्त हो और मैं आपके चरणों में स्थान पाऊं। भगवान विष्णु का प्रकट होना। यह सुनकर भिक्षु का वेश धारण किए भगवान विष्णु ने अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर कहा, हे रघु, तुम्हारी भक्ति और निस्वार्थ भावना ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। तुम्हारे जीवन में अब सुख समृद्धि आएगी और तुम्हें जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलेगी। तुमने इस कार्तिक मास में जो दीप जलाए हैं वे तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलेंगे। भगवान विष्णु ने रघु को आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गए। उसी दिन से रघु के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन हुए। उसकी निर्धनता समाप्त हो गई, उसके घर में सुख समृद्धि का वास हो गया और वह पूरे गांव में एक प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति बन गया। कहानी से शिक्षा। इस कथा से यह सीख मिलती है कि कार्तिक मास में की गई भक्ति, पूजा और दान का विशेष फल मिलता है। भगवान विष्णु अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं और उन्हें उनके जीवन में सुख और मोक्ष प्रदान करते हैं। कार्तिक मास में तुलसी पूजन, दीपदान और गंगा स्नान से मनुष्य को न केवल इस जन्म बल्कि अगले जन्मों के लिए भी पुण्य की प्राप्ति होती है। अंतिम संदेश। प्रिय दर्शकों, इस कथा के माध्यम से हमने यह जाना कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की भक्ति, तुलसी पूजन और दीपदान का कितना महत्व है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए और भी धार्मिक और प्रेरणादायक कथाएं लेकर आ सकें। कार्तिक मास व्रत कथा। भगवान शिव और राजा चंद्रसेन की कथा। एक समय की बात है, उज्जैन नगरी का राजा चंद्रसेन भगवान शिव का परम भक्त था। वह प्रतिदिन नंदी के साथ शिवलिंग का पूजन करता और अपने राज्य में शिव भक्ति का प्रचार करता था। कार्तिक मास के समय राजा ने संकल्प लिया कि वह इस पूरे मास में शिवजी के व्रत का पालन करेगा और अपने राज्य की प्रजा को भी शिव भक्ति के महत्व से अवगत कराएगा। राजा चंद्रसेन की भक्ति इतनी गहरी थी कि वह दिन रात भगवान शिव की पूजा में लीन रहता, परंतु राज्य के कुछ अन्य राजा उसकी इस भक्ति से ईर्ष्या करने लगे। उनमें से एक वृषभसेन ने सोचा कि वह चंद्रसेन को हराकर उसका राज्य छीन लेगा, क्योंकि वह इसे उचित नहीं मानता था कि एक राजा केवल पूजा पाठ में समय बिताए और युद्ध न करे। व्रत की महिमा। कार्तिक मास का व्रत राजा चंद्रसेन ने पूरी निष्ठा से आरंभ किया। उसने हर दिन शिवलिंग का पूजन किया और जलाभिषेक के साथ दीप जलाए। उसकी प्रजा भी उसकी देखरेख में इस व्रत का पालन करने लगी। लेकिन एक दिन वृषभसेन ने अपनी सेना के साथ उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। राजा चंद्रसेन भगवान शिव की आराधना में लीन था और उसे इस हमले की कोई जानकारी नहीं थी। भगवान शिव का आशीर्वाद। जब वृषभसेन की सेना उज्जैन के द्वार पर आ पहुंची तो भगवान शिव ने अपनी लीला दिखाई। उसी समय उज्जैन नगरी में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। भगवान शिव ने नंदी को आदेश दिया कि वह वृषभसेन और उसकी सेना का सामना करे। जैसे ही वृषभसेन ने अपनी सेना के साथ नगर पर आक्रमण करने की कोशिश की, नंदी ने पूरी सेना को नष्ट कर दिया और वृषभसेन को युद्ध में पराजित कर राजा चंद्रसेन जब अपनी पूजा समाप्त कर बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी नगरी सुरक्षित थी और भगवान शिव ने उसकी रक्षा की थी। भगवान शिव ने राजा से कहा, हे भक्त,
तुमने कार्तिक मास का व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा से किया है। इस व्रत के कारण तुम्हारे राज्य पर संकट आते हुए भी टल गया है। जो भी व्यक्ति इस मास में शिव का व्रत करता है उसे सारे संकटों से मुक्ति मिलती है और उसका जीवन समृद्ध होता है। कहानी से शिक्षा। इस कथा से यह सीख मिलती है कि कार्तिक मास में शिवजी का व्रत रखने से जीवन के सभी संकटों का नाश होता है। जो भी इस मास में श्रद्धा से शिवजी की पूजा करता है और व्रत का पालन करता है उसे भगवान शिव की कृपा से सभी प्रकार की खुशियां और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। अंतिम संदेश। प्रिय दर्शकों, इस कार्तिक मास व्रत कथा से हमने यह जाना कि भगवान शिव की भक्ति में कितनी शक्ति होती है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक धार्मिक कहानियां लेकर आ सकें।